Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes. It is your second lecture in BCA second year and your subject is Business Economics. इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ हमने इसके नेचर और इसको उनके बारे में स्टडी की थी, उनके बाद उन्हें डिफाइन किया था। आज जो हमारे टॉपिक रहेगा वो दो टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट वन रहेगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेकंड वन रहेगा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे यदि हम स्टार्टिंग में बात करें, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर्स वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज डिमांड, सप्लाई, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैनेजरियल यूटिलिटी। ठीक है, तो जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर जो कि बेसिकली हमें हेल्पफुल होते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई डिमांड, सप्लाई, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। ठीक है, डिमांड सप्लाई आपकी क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे कि जब तक हमें एग्जैक्ट डिमांड नहीं पता चलेगी, जब हमें डिमांड एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी, तब तक हम एग्जैक्ट सप्लाई वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो हेल्पफुल होती है हमें डिसाइड करने में कि भाई क्या प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है और क्या को उसके हिसाब से हम क्या प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारा जो भी हमारी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट्स होती हैं उन्हें भी डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि भाई शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, ये आगे आप इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ोगे। इसके बाद जो हमारा इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस है वो है कि इट हेल्प्स मैनेजर टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए हेल्पफुल होती है। कहां पर कि हम उसके बिहाफ पर अपना जो भी इंटरनल बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल बिजनेस फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स हु आर इंटरनली इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली होते हैं, चाहे उसमें एम्प्लॉइज आ जाती हैं, आपकी पॉलिसीज आ जाती हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपको एक्सटर्नली या बाहर से आपको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, आपके फाइनेंशियर्स हो जाते हैं, आपके सप्लायर्स हो जाते हैं। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो हेल्प करती है एक मैनेजर की कि भाई आप किस तरीके से अपने जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल, आप उसे किस तरीके से मैनेज करके चलो। थर्ड पॉइंट है इसमें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर्स इन फॉर्मिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टडी एंड फाइंडिंग। जो इसमें थर्ड पॉइंट है उसमें सिंपली डिफाइन किया हुआ है कि भाई जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक मैनेजर की हेल्प करती है इन डिसाइडिंग प्राइसिंग एंड इन डिसाइडिंग कॉस्ट। अब वो कैसे करती है, आपके अलग से पूरा एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक प्राइसिंग मेथड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा अलग से आपकी कॉस्ट पॉलिसीज हैं जिन्हें एक मैनेजर स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद जो भी एक रीजनेबल प्राइस होता है या जो भी एक मिनिमम कॉस्ट से इंकर्ड वहां पर करनी पड़े, वो उन सबके बारे में स्टडी करता है, उन्हें एनालाइज करता है और उन फाइंडिंग के बिहाफ पर जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है हम उसकी प्राइसिंग सेट करते हैं। अब जैसे हम प्राइसिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सिंपली मैं भी आपको एक बात बता देता हूँ। एक तो क्या होता है, कॉस्ट प्लस मेथड होता है। कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं
कि भाई जितनी हमारी कॉस्ट आई, सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसकी 5 रुपए कॉस्ट आई, ठीक है। अब हम उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर क्या होता है कि 5 रुपए कॉस्ट आई तो हम उसमें सिंपली क्या कर देंगे, जो भी हमारे टैक्सेस होंगे वो ऐड कर देंगे, प्लस अपना प्रॉफिट उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट इस हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर तक तो नहीं पहुंचता, बीच में आपके इंटरमीडिएरीज होते हैं, जैसे होलसेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनका जो भी कमीशन होता है या उनकी जो भी परसेंटेज होती है उसे डिसाइड करके हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर देते हैं। तो जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो इसकी स्टडी यहाँ पर हेल्पफुल होती है। दूसरा क्या कि हम कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखकर अपना प्राइस रख सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर का ये प्राइस है तो हम उसके नियर बाई अपना प्राइस रख लेंगे। एक केस क्या होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वेल एंड गुड है, तो इन केस जो है हम अपने प्राइसिंग हाई भी वहां पर रख सकते हैं क्योंकि हम वहां पर अच्छे फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरीके से कॉस्ट पॉलिसी के अंदर भी यही आता है कि किस तरीके से कॉस्ट मिनिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन वहां पर कर सकते हैं। कॉस्ट को मिनिमाइज करके किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर कर सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स होते हैं हम उन्हें यूटिलाइज करें, ठीक है, बेस्ट वे में यूटिलाइज करें जिससे हमारी कॉस्ट डिडक्ट वहां पर हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई बाय स्टडीइंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड बिजनेस कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम इसमें हमें एक हेल्पफुल ये तरीके से भी होती है जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि हम प्राइसिंग, कॉस्ट, प्रोडक्शन लेवल और अपनी जो भी कैपिटल होती है हम उसे पहले से ही मैनेज करके चलते हैं। मैनेज इन द सेंस ऑफ कि हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई इन फ्यूचर सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी क्या कॉस्ट आ सकती है, ठीक है, क्या रॉ मटेरियल महंगा होने वाला है, क्या रॉ मटेरियल आपका सस्ता होने वाला है, या कहां से हमें कैपिटल इजीली मिलेगी या यहां से हमें कैपिटल अब आगे इजीली नहीं मिलेगी। तो हम सारा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन फ्यूचर। कि भाई सपोज करो आज आपको जो लोन मिल रहा है वो 8% पर मिल रहा है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट उसे चाहे में भी इंक्रीज कर सकती है या मे बी डिक्रीज, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी वहां पर प्लानिंग करके चलोगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होती है इन फ्यूचर। आप पहले से ही प्रिपेयर वहां पर रहते हो जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस वहां पर नहीं करनी पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, वो है आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस एंड मार्केट स्ट्रक्चर। जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी हेल्पफुल होती है कि हमारे जितने भी फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके, ठीक है। प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन कैसे, जैसे कि भाई हमने कहा इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस एंड मार्केट स्ट्रक्चर। भाई हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें क्या इनकम हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉसेस हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों वहां पर सारे जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे हम उन्हें कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। जरूरी नहीं है आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसके अंदर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उन सब के लिए जो है हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो पहले से ही हम एक तरीके से वहां पर प्रिपेयर करते हैं कि भाई यदि ये सिचुएशन हुई तो किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, या यदि ये सिचुएशन हुई हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये हेल्पफुल होती है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए अमंग द डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके बाद जो है आपका हमने बात करी थी बेसिक की बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके क्या नेचर, स्कोप और क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो आपकी इतनी है। अब इसके बाद जो आपका नया टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जब से स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स ये है या इसके ये फीचर्स हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसके बाद होता क्या है कि हमें कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती हैं। हमें क्या करनी होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी होती है। वो फेस क्यों करनी होती है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या होती है। यहाँ पर
आपको 4 वर्डों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, नीड्स, वांट्स, और इसके अलावा इसमें एक फैक्टर है आपका स्केर्सिटी, ठीक है, और एक आपका फैक्टर है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें इन चारों पॉइंट के ऊपर फोकस करना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स समझने के लिए। अब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं दे आर नॉट अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ये हो सकता है कि मे भी कोई 1 या 2 या 10 या 5 रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड हो, बाकी सारे रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड नहीं होते। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड से भी कम है, हमें सारे के सारे क्या करने होते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कराने होते हैं। इसी तरह अदर कंट्रीज है, कहीं पर कुछ ज्यादा है, कहीं पर कुछ कम है। तो होता क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम फेस कब करते हैं कि जब जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो हमारी सोसाइटीज होती हैं या पीपल्स होती हैं, उनकी नीड एंड वांट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे पास सबके पास ये आ रहा है, लेकिन हमारे पास ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं कि हम वो सारे उनके जो भी नीड या वांट्स हैं वो हम वहां पर फुलफिल नहीं कर सकते। अब जैसे मनी रिसोर्स है, मनी रिसोर्स क्या है कि सबके पास जो है इक्वली नहीं होता, और सबके पास जो है अनलिमिटेड नहीं होता। हो सकता है कि कुछ 2-4% जो आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं इनके पास अनलिमिटेड मनी हो, बट नॉर्मली यदि हम एक मीडियम क्लास की बात करें या लोअर क्लास की बात करें तो हमारे पास जो मनी फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नीड्स ए कंज्यूमर विल हैव सम नीड्स एंड वांट्स। अब आप ये है कि यदि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके पास मनी रिसोर्सेज सपोज करो अनलिमिटेड हो जाए, तो क्या होगी, उनकी नीड एंड वांट्स उसी के हिसाब से वहां पर बढ़ जाएगी। क्या होगी, नीड्स एंड वांट्स उसी के हिसाब से वहां पर बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे सामने एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। अब लेकिन है क्या कि रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड है, तो सब अपना हिसाब देकर अपनी जो है नीड एंड वांट्स वहां पर डिसाइड करते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिनकी नीड और वांट्स लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या होता है कि वो सबको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। एक है कि इसमें भी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से खाली होना, एम्प्टी होना। स्केर्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, वो हर किसी के लिए प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके की हम जो है बहुत सारी इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें फेस करना होता है। तो इसका वन लाइन में कंक्लूजन क्या है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी कंज्यूमर है वो लार्ज नंबर ऑफ नीड्स एंड वांट्स अपने पास रखता है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। अब इसके बाद आपकी कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है, मैं आपको इसके थ्रू ये समझाऊंगा कि ये आपकी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। इसमें जैसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि क्या होता है कि भाई कंज्यूमर है, बहुत सारी उसकी नीड एंड वांट्स है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो सबसे पहला हमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या फेस करनी होती है कि भाई हम क्या प्रोड्यूस करें। अभी हम इंडिया की बात करें यदि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी लोगों के पास जो है, जो लोगों की बेसिक नीड्स होनी चाहिए वही फुलफिल नहीं है पूरी। ना लोगों के पास, अभी काफी लोगों के पास रहने के लिए मकान है, ठीक है, ना उनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूडिंग फैसिलिटी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले वो चीजें प्रोड्यूस करें जिससे कि हम लोगों की सबसे पहले जो बेसिक नीड्स है, कि बेसिक नीड्स क्या होते हैं कि जिनके बिना इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे आपकी वाटर हुई, आपका फूड हुआ, शेल्टर हुआ, दीज आर द बेसिक नीड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि भाई हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हम प्रोड्यूस करें। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं
तो वो कभी कभी मैक्सिमम हो जाती है, कभी कभी मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। कम होगी तो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम होगी तो प्रॉब्लम है। तो एक ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि भाई हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये गवर्नमेंट ने आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अब आपने जो भी अपनी एक्टिविटीज है आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करा है, लेकिन जब आप हाउ मच प्रोड्यूस वाली बात आती है तो कभी कभी आप जो है एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाते कि भाई हमें कितना प्रोड्यूस करना। वो कभी मे भी इंक्रीज हो जाता है और कभी वो मे भी डिक्रीज हो जाता है, या कभी वो उसके आसपास रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कितना और क्या करना है, अब उसे हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए। तो वो भी एक बेसिक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस की भाई हमने प्रोडक्ट बना लिया अब, या कुछ भी चीजें प्रोड्यूस कर दी, तो अब इसके लिए कौन कौन टारगेटेड पर्सन होंगे, किस किस को हम ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपकी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो बेसिकली जो आपके लोअर क्लास के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होती है। लेकिन आप देखोगे कि होता क्या है कि ठीक है लोअर क्लास वालों को मिल रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मीडियम क्लास वाले होते हैं या हाई क्लास वाले लोग होते हैं वो भी उनका बेनिफिट्स वहां पर ले लेते हैं। जैसे जनधन खाते थे आपके, वो बेसिकली ये था कि लोअर क्लास के लिए ओपन हो, लेकिन काफी लोगों ने ओपन करा दिए तो वो भी गवर्नमेंट से सीधा उसका बेनिफिट ले रहे हैं। या आपको मकान अलॉट हो रहे हैं, हाउस अलॉट हो रहे हैं, तो वहां पर भी लोग क्या करते हैं कि अपना कुछ भी हिसाब करके वहां से वो पैसे ले लेते हैं जिन्हें नीड भी नहीं है। तो हमें एक ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, एग्जैक्ट हमें किसे देना है। उसके बाद है आपका ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई हम क्योंकि कोई एक लार्ज लेवल पर हम कोई भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई कौन इसका ओनर होगा। मेनली सरकार है तो गवर्नमेंट ही होगी, और कौन कौन इसे जो है कंट्रोल करेंगे। जो लोग कंट्रोल करेंगे तो वो भी फेयर होने चाहिए, नहीं तो वहां पर भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। खासतौर से इंडिया के अंदर आप ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसे किस तरीके से यूटिलाइज करें। जैसे सरकार होती है, जो आपका मीट होता है, अनाज होता है, वो कि भाई जो गरीब है हमें फ्री में या 2 रुपए किलो हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वो रिसोर्सेज आपके पास है। लेकिन कभी कभी क्या आप देखते हो न्यूज में कि भाई इतना मीट्रिक टन जो आपका वीट है वो बारिश की वजह से बेकार हो गया, बारिश की वजह से वो गल गया, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वहां पर हम एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो एक हमारे सामने सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके से उन चीजों को यूटिलाइज करें। कभी कभी क्या होता है कि भाई वेस्टेज हम ज्यादा कर रहे हैं, क्वालिटी सही नहीं दे पा रहे। तो ये क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि आपके यूटिलाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी नहीं है। और लास्ट जो इसके अंदर पॉइंट है वो है आपका ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एक बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ करे या हमारी इकोनॉमी किस तरीके से एक्सीलरेट करे। अब आप रिसेंटली देख लो कि जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो -23% है, ठीक है। अब ये ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक हुआ है, तो गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंजिंग फेस है आज के डेट में कि भाई हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को हम ऊपर ले जाएं, इसे किस तरीके से माइनस से प्लस में ले जाएं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ओनर एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी जो आपका लेक्चर हुआ है इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपके जब आप यूट्यूब के ऊपर अपनी इस वीडियो को ओपन करोगे तो वहीं पर आपको ये नोट्स जो है वहां पर लिंक मिलेंगे।